वेलकम गाइस, दिस इज एसएस एनालिसिस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, है ना। कैसी रही फिर दिवाली, है ना। चलो, तो आज अपन यहाँ पे अपने द हिंदू के एनालिसिस के साथ, लेकिन आज तो द हिंदू आया ही नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है जैसे कल द हिंदू के उस पर मतलब वो था कि जैसे ऑफलाइन, जैसे फेस्टिवल के कारण छुट्टी है, तो द हिंदू जो 5 तारीख का जो द हिंदू है वो आएगा नहीं, मतलब ऑफलाइन नहीं आएगा, ऑनलाइन आएगा। लेकिन ऑनलाइन अभी तक आया नहीं है, लेट आएगा शायद। तो जैसे ही आएगा मैं उसका एनालिसिस का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पे है क्यों, आज अपन यहाँ पे है क्यों, मतलब अभी है क्यों, ये वीडियो क्यों और ये मैप क्यों खुला हुआ है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे मतलब बताना चाह रहा हूँ आपको। आज जैसे क्या है, आप द हिंदू वगैरह पढ़ रहे हो, इसका मतलब सीधा सीधा पर्पस है आपका किस चीज़ के लिए, या तो कोई जैसे उसके मतलब चीज़ों और देश को समझने के लिए पढ़ रहा हो, दूसरा या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, तो ये जो आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना चाहिए, ताकि आगे जाके आप जब देश की कमान संभालो तो उसमें मतलब आपको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये मैंने आज एक वीडियो देखा था खान सर का, उनने बताया था इसकी चीज़ के बारे में। मुझे इस बात ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, तो मैंने सोचा आपसे भी बता दूँ। ठीक है, तो वही चीज़ें है। आज का जो द हिंदू है वो जैसे ही ऑनलाइन आता है, ठीक है, आज तो वो मतलब ऑफलाइन पेपर नहीं आएगा। ठीक है, ऑनलाइन जो उसकी वेबसाइट है वहाँ पे जैसे ही आता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एनालिसिस का वीडियो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर PDF डाल दूंगा उसकी। ठीक है, और नोट्स वगैरह जो अदर नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ वो भी वहीं डाल दूंगा। ये जो है इसके भी नोट्स वगैरह, आज जो चीज़ समझाने वाला हूँ उसकी भी चीज़ें बताऊँगा वहाँ पर, और इसके नोट्स वगैरह डाल दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपने पता होगा वीटो पावर क्या होती है। वीटो जैसे जो UN है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एक संगठन है, आपको भी मालूम है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के मतलब उस पर ध्यान रखता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वीटो पावर होती है। ठीक है, वीटो पावर है क्या, इस चीज़ पे बात करेंगे। किस किस कंट्री के पास ये बात मतलब किस किस कंट्री के पास ये पावर है, ठीक है, और इंडिया के पास क्यों नहीं है। ठीक है, क्या केस है ऐसा, और इंडिया को क्या करना चाहिए ऐसा, ये चीज़ें बताऊंगा आज मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो वीटो पावर क्या होती है। वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है, मतलब ये तो कंट्रीज़ वगैरह पे भी होती है, जैसे अपने जो प्राइम मिनिस्टर, जो अपने प्रेसिडेंट है, उनके पास भी वीटो पावर है। ठीक है, लेकिन वो अलग टाइप की वीटो पावर है। लेकिन जो UN काउंसिल है वहाँ पे जो वीटो पावर है वो अलग टाइप की है। अब सबसे पहले जान लो कौन सी कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है। पहला है US, ठीक है, दूसरा UK, ठीक है, तीसरा अपना रशिया है, ठीक है, रशिया, चौथा है अपना फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, पांचवा है चाइना। अब चाइना के पास कहाँ से आ गई है, तो ये चाइना के पास नहीं आने वाली थी, ये आने वाली थी इंडिया के पास, लेकिन वो हमारी जो कुछ एक ऐसी मतलब स्थिति थी जिसकी वजह से वो चाइना के पास चली गई। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। इतनी कंट्रीज़ के पास क्या है, वीटो पावर है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, वैसे तो मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसके नोट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आज कोई सा एडिटोरियल वगैरह अपना पुराना बच्चा नहीं है जिसकी वजह से मैं उनको ले पाता कवर करते, इस वजह से मेरे को ये बहुत ज़्यादा मतलब जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम हार्ट को टच की सर की बात को, जो अपने खान सर है, आप सभी लोग जानते होंगे उनकी बात को। ठीक है, इस वजह से बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वीटो पावर का यूज़ कहाँ होता है। UN जो है हमारा यूनाइटेड नेशन, आपको भी मालूम है, जो प्रतिबंध वगैरह लगाता है, जैसे कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ दुष्व्यवहार या फिर उस पर अटैक वगैरह करती है, तो जो मतलब सारी कंट्रीज वगैरह मिल के UN में बैठती है। UN एक ग्रुप है सारी कंट्रीज वगैरह का, जो है ना फेयर और अनफेयर की बात मतलब ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, डिसीजंस वगैरह टेक करता है, मतलब लेता है, और किस पे क्या कितना प्रतिबंध लगाना है, किस पे छूट देनी चाहिए किस कंट्री को, ये सारी चीज़ें UN करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। अब क्या है कि जो वीटो पावर है, वीटो पावर आपको बता दिया कौन सी कंट्रीज़ के पास है। अब वीटो पावर का वहाँ यूज़ क्या होता है, वहाँ पे जिनके पास वीटो पावर रहती है, जिन कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है, वो कंट्रीज़ क्या करती है, वहाँ पे कोई सा भी मुद्दा, कोई सी भी जो बात है वो राइज कर सकती है, मतलब कोई सा भी मुद्दा उठा सकती है और कोई सा भी मुद्दा दबा सकती है। कोई भी बात हो रही है, जैसे एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी क्या था पहले के टाइम पे, जैसे अपने US के साथ उतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे। ठीक है,
और भी अदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बस अपने एक रिलेशन अच्छा था, किसके साथ, रशिया के साथ। ठीक है, रशिया ने बहुत साथ दिया अपना पहले, अभी भी साथ मतलब है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे अपन जैसे जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने बढ़ रहे वैसे वैसे रशिया के साथ थोड़े कम हो रहे हैं। रशिया जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के साथ भी वगैरह और अदर कंट्रीज के साथ भी बढ़ाने लग रहा है। ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी मतलब बोल सकते हैं, वैसे कम नहीं हुए हैं, ऐसा स्पेसिफिकली रूप से या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मतलब आप देखा जा सकता है तो धीरे धीरे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो अपने रशिया के साथ थे वो कम हो चुके हैं। ठीक है, पहले के मुताबिक। अपने किसके साथ बढ़ रहे हैं अभी बढ़ रहे हैं अपने फ्रांस और अमेरिका के साथ। ठीक है, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वीटो पावर का यूज़ कैसे होता था, देखो मैंने जैसे बताया, वीटो पावर से कोई भी, जिसके पास वीटो पावर है जिस भी कंट्री, वो कोई सा भी मुद्दा उठा सकता था। ठीक है, और कोई सा भी मुद्दा दबा सकता था, दबा सकता है, था नहीं, दबा सकता है। तो क्या हुआ कि पहले जैसे अपना मालूम है आपको भी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ही चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता था कि जैसे जैसे बार बार जो यूएन की मीटिंग वगैरह होती थी, वहाँ पर क्या करता था, पाकिस्तान इस बात को उठा देता था कि इंडिया है ज़बरदस्ती किस चीज़ को, ज़बरदस्ती जो अपना मतलब ज़बरदस्ती जो जम्मू कश्मीर है उसको कैप्चर करके रखा है, ये वो ऐसा वैसा, ये बातें उठा देता था वहाँ। तो हमेशा क्या होता था, और यूएन जो है उसमें क्या था, इंडिया के पास वीटो पावर नहीं था, वीटो पावर नहीं है। ठीक है, अभी भी नहीं है, वीटो पावर नहीं है, तो जिसकी वजह से यूएन में इंडिया कुछ उसको प्रत्युत्तर नहीं दे सकता था। तो यूएन क्या बोलता था कि हमेशा हम किसकी बात, हम मतलब ना इंडिया की बात मानेंगे ना पाकिस्तान की, वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो पैसिफिक लोग रहते हैं उनकी जैसे उनकी बात मानेंगे, वहाँ पे जाके पूछेंगे, वहाँ पे वोटिंग कराएंगे कि किसके साथ रहना है, उनको वैसे निर्णय होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को इसी हम अब यहाँ पे इंडिया के लिए ये तो खतरा बन गया, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ पे जितने पत्थरबाज वगैरह है सब लोग, और वहाँ पे जितने पॉलिटिशियंस हैं, जब तक मतलब जैसे 370 वगैरह लगी हुई थी, 35A वगैरह वहाँ लागू थी, तब तक वो लोग क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे क्या पाकिस्तान के सपोर्ट के थे। ठीक है, तो वो सीधे सीधे वोटिंग वगैरह होती थी तो पाकिस्तान पाकिस्तान करके वो लोग उधर चले जाते, क्योंकि वहाँ पे जैसे एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस बन गया था उन लोगों का। ठीक है, वो उधर से आके और जैसे माइंड उनका मतलब जैसे माइंड डाइवर्ट कर दिया था, ये वो ऐसा वैसा करके। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ क्या होता था कि इंडिया के लिए दिक्कत बन गया था। अब वहाँ पर जैसे ही पाकिस्तान इस चीज़ को राइज करता था, वैसे ही चाइना भी बोलने लगता था, बोलने लगता था उसके सपोर्ट में। और जैसे यूएस के वगैरह के साथ भी अपने इतने अच्छे रिलेशंस वगैरह नहीं थे, तो सारी कंट्रीज मिलके किसको, इंडिया को ही मतलब वो करते थे, ब्लेम करते थे। ठीक है, और पाकिस्तान बार बार ऐसा करता था, लेकिन वहाँ पे हेल्प कौन करता था, अपना रूस। रशिया क्या करता था, उसके वीटो पावर का यूज़ करके बोलता था कि ये मुद्दा हम बाद में उठाएंगे। ठीक है, ये वीटो पावर मैं यहाँ वीटो कर रहा हूँ और ये मुद्दा बाद में उठाया जाएगा, अभी दूसरे मुद्दे पे बात करें। तो ये होता है वीटो पावर का यूज़। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया के पास ये वीटो पावर क्यों नहीं है। सबसे पहली बात तो इंडिया पूरी तरीके से सक्षम है इस वीटो पावर को लेने के लिए। इस वीटो पावर की बहुत सारी जैसे कुछ वो है, मतलब इसमें कुछ वो रखे हुए हैं कि सबसे पहला जो है डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है वहाँ पे राइट्स वगैरह मतलब अच्छे तरीके से होने चाहिए। चौथा मतलब तीसरा लिबरल होना चाहिए उसकी, और पांचवा डेवलप कंट्री होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे उसकी जो मतलब ग्रोथ वगैरह इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज है जो कि इंडिया पूरा फुलफिल करता है। वहाँ की आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जैसे बजट वगैरह मतलब वहाँ पे जैसे अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, और थोड़ी रैंकिंग वगैरह कंट्री की हाई होनी चाहिए। तो ये सारे जो है मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडिया फुलफिल करता है, लेकिन तब भी इंडिया के पास वीटो पावर क्यों नहीं है। तो मैं बता दूं, जैसे ही अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम क्या हुआ था, यूएन जो है हमारा यूनाइटेड नेशन, उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या किया, इंडिया को बोला कि आप अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 4% तक का, कम से कम 4% तक का जो खर्चा है अगर इंडिया उठा लेता है तो उसको इंडिया को वीटो पावर दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इंडिया की उस टाइम उतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि वो 4% जो मतलब जैसे यूएनओ का जो 4% जो मतलब खर्चा है वो उठा सके। उस टाइम इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। ठीक है, आज भी नहीं है। आज भी हम जो कितना है, हम जो कंट्रीब्यूशन करते हैं लगभग 1% ही, जो यूएनओ का जो खर्चा है उसका कंट्रीब्यूशन समथिंग 1% ही करते हैं। 4% तो सोच लीजिए आप, अपन इतने डेवलप होने के बावजूद भी अभी भी अपन 1% ही समथिंग करते हैं। तो सोच लीजिए 4% बोल रहा था उस टाइम वो यूएनओ, तो 4% कितना होगा।
ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे जो नेहरू जी थे, उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया इस चीज़ को कि हम जैसे वीटो पावर मतलब जैसे जो है हम नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब इतना हमारा बजट वगैरह नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे आपकी जो कंडीशन फुलफिल है किस चीज़ की, जो डिमांड है पैसे की, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं कि खर्चा 4% तक उठाइए। तो इस वजह से क्या हुआ, नेहरू जी ने मना कर दिया। तो फिर यूएन गया किसके पास, चाइना के पास। तो चाइना ने इस चीज़ इस एग्रीमेंट को हाँ कर दिया और चाइना जो है बोला कि हम आपको पैसे दे देंगे, ये चीज़ें। यहाँ पे ये एक गलती हुई किससे, इंडिया से। खैर मानता हूँ कि इकोनॉमी वगैरह उस टाइम सही नहीं थी, लेकिन क्या है कि पैसा आज है कल नहीं है। उस टाइम इंडिया को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके मतलब कर ही देना था, उस चीज़ का वो हो जाना था, ठीक है, जिसकी वजह से वीटो पावर। और आज देखो तो वीटो पावर बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है इंडिया को हर चीज़ में। चाइना हमेशा अपोज में रहता है, चाइना हमेशा वहाँ पे वीटो लगा देता है। जैसे चाइना हमेशा बोल देता है वहाँ, जैसे अभी बाउंड्री डिस्प्यूट्स, वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं जो है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं चाइना के साथ, अदर कंट्रीज के, सबकी कंट्रीज के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी कंट्री वहाँ पे बात उठाती है, चाइना वीटो लगा के उस बात को दबा देता है। तो सोच रहे हो, वीटो मतलब एक मनमानी का जरिया मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया को उससे कितना फ़ायदा होता था उस टाइम, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अपने पास वीटो पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अभी जैसे इंडिया जो है बार बार उसके लिए अप्लाई करता है, ठीक है। सारी जो कंट्रीज़ है, अदर जो कंट्रीज़ है, सारी कंट्रीज़ क्या मान जाती है, हाँ इंडिया को भी वीटो पावर दे देनी चाहिए, दे देनी चाहिए, दे देनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या करता है, चाइना करता है उंगली। कैसे चाइना करता है उंगली, चाइना अपना वीटो पावर का यूज़ करके बोल देता है कि इंडिया को अभी वीटो पावर नहीं देनी चाहिए, ये मुद्दा बाद में देखेंगे अपन, ऐसा। तो बार बार ऐसी रोक लगा दे रहा है, ठीक है। मतलब वीटो पावर को कैप्चर करने के लिए, और इंडिया सक्षम है पूरी तरीके से। सबसे बड़ा रोड़ा कौन है, चाइना, ठीक है। तो अब जैसे हम इससे कैसे निपट सकते हैं, ये चीज़ें खान सर ने बताई बहुत अच्छे तरीके से। वो वैसे अभी अपने बहुत बड़े डिप्लोमेट्स वगैरह है, बहुत बड़े वो है, ये सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता और ये कारण नहीं पता कि किस चीज़ के लिए है ये जो इतना अच्छा तरीका है अपने पास, इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है, चाइना को मतलब वो नहीं किया जा रहा है जिससे अपने को वीटो मिल जाए। अगर चाइना मान गया ना तो अपना वीटो पावर जो है वो अपने को मतलब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब अपनी जो जैसे गवर्नमेंट है वो तब फोर्स क्यों नहीं कर रही है इस, मतलब ये जो नुस्खा है, या तो हो सकता है गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सोचा नहीं हो, लेकिन इतने बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, सोचा तो ज़रूर होगा, ठीक है, लेकिन नहीं पता। लेकिन फिर भी जो खान सर का मतलब आइडिया बहुत मेरे को मतलब बहुत बेहतरीन लगा, आपको भी सुना तो, ठीक है, आप भी बोलेंगे यार ये सही चीज़ है और आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप अभी जाके जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह बनने वाले, तो जिसकी वजह से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए, आप कंट्री संभालने वाले हो, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो चाइना है उसके पास वीटो पावर है, किसके पास, चाइना, यूएसए, यूके और रशिया, फ्रांस, ठीक है। और चाइना अपने को रोक रहा है बार बार। इतनी चीज़ें समझ आई, क्या हुआ, इतनी चीज़ें समझ आए, बैकग्राउंड कैसे कैसे अभी तक क्या हुआ। अब चाइना को मजबूर कैसे कर सकता है इंडिया, किसके लिए, वीटो पावर के लिए। तो चाइना का क्या है, यहाँ पे क्या है, इन जो कंट्रीज़ है, जो अदर कंट्रीज़ है जैसे कोरिया वोरिया, जापान वगैरह, और ये जो फिलीपींस वगैरह आप देख रहे होंगे, ताइवान वगैरह, इनके साथ क्या चलते हैं, चाइना के हमेशा डिस्प्यूट्स वगैरह चलते हैं। अब इंडिया उस पर हमेशा मतलब डायरेक्ट वो नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये जो कंट्रीज़ है, ये छोटी कंट्रीज़ है, इनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं बनता। और चाइना यहाँ पे क्या करता है, इनके पास बार बार इनके कामों में रोड़ा डालता है। जैसे आपने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे अपने परसों नरसों के भी, तो उसमें क्या है, चाइना ताइवान में घुस जाता है ज़बरदस्ती, यूएस के एयरक्राफ्ट वगैरह वहाँ से मतलब ले जाता है, और जैसे वहाँ इंडिपेंडेंट नेशन नहीं मानता उसको, खुद का पार्ट मानता है, ठीक है, ताइवान को। जिसकी वजह से इधर के जो ये कंट्रीज़ है, इनके साथ बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, चाइना के साथ मतलब डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ का इनका फ़ायदा अपन उठा सकते हैं। अब कैसे उठा सकते हैं आपको बताता हूँ। देखो एक चीज़ है, क्या है, जो एक ग्रुप है, क्या है, MTCR एक ये ग्रुप है। इसका फुल फॉर्म क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या है, इस ग्रुप में जितने मेंबर हैं, कौन से ग्रुप में, MTCR है ना, ये MTCR, इसके बारे में आप अच्छे से जान लेना, सर्च कर लेना MTCR ग्रुप क्या है, ये वो, ठीक है। ये वैसे इतना अभी तक पर्सपेक्टिव में नहीं और ना न्यूज़ में आ रहा है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ,
सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने इसका पूरा वो डिफाइन नहीं किया MTCR क्या है, ये वो ये से, ठीक है। आप जितना जान लीजिए MTCR एक ग्रुप है, क्या है इसका फुल फॉर्म, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम, ठीक है। तो इसका क्या वर्क है कि जैसे इसके जो मेंबर्स हैं, इसमें बहुत सारी कंट्रीज वगैरह मेंबर्स है, ठीक है, इसमें से एक इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। और इंडिया के पास क्या है, ये जो संगठन है MTCR, इसमें वीटो पावर है, ठीक है, इसमें वीटो पावर है। लेकिन चाइना जो है MTCR का मेंबर नहीं है, ठीक है, चाइना MTCR का मेंबर नहीं है। अब इस MTCR के मेंबर होने का क्या फायदा और न होने का क्या नुकसान है। तो जो भी MTCR का मेंबर है उनके पास पावर है कि वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता की मिसाइल्स वगैरह बना सकता है, ठीक है। और जो मेंबर नहीं है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइल वगैरह नहीं बना सकता, ठीक है। तो चाइना यहाँ पे क्या है, चाइना 300 किलोमीटर के जो मारक क्षमता से ज़्यादा की जो मिसाइल्स वगैरह वो नहीं बना सकता, उस पर बैन है, ठीक है। अब कौन सी कंट्रीज़ है जो कि इस जो MTCR ग्रुप है उसका पार्ट है, अब देख लीजिए आप यहाँ पे ग्रीन में जो देख रहे होंगे, जैसे इंडिया हो गया और ये जो अमेरिका वगैरह, ये रशिया वगैरह और ऑस्ट्रेलिया और जैसे अदर कंट्रीज़ वगैरह, ठीक है। तो ये सारे जो ग्रीन वाले हैं ना, ये है MTCR के ग्रुप, MTCR के मेंबर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम, ठीक है। तो इसका मैंने बताया जैसे कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता की जो इस MTCR का मेंबर नहीं है, वो 300 किलोमीटर की मारक क्षमता की ज़्यादा मिसाइल्स वगैरह नहीं बना सकता। अभी आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले क्या था, जो अपना इंडिया था वो MTCR का मेंबर नहीं था, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया था, तो जैसे इंडिया कितनी मारक क्षमता की मिसाइल बनाता, तो 299 के या फिर 290 किलोमीटर तक की जैसे मारक क्षमता की मिसाइल वगैरह बनाता, 300 के ऊपर नहीं जाता था, ठीक है, 300 के ऊपर नहीं जाता था। लेकिन अब क्या है, इंडिया इसका मेंबर है, ऊपर से साथ साथ इंडिया को इसमें वीटो पावर मिल चुका है, ठीक है, इंडिया को इसमें वीटो पावर मिल चुका है, ठीक है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए। देखो चाइना है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता की मिसाइल नहीं बना सकता, ठीक है। और इस ग्रुप के जो मेंबर्स है ये क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं किसी भी कंट्री को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैप पे चलते फिर से अपन, यहाँ पे क्या है, इंडिया ने बना भी लिए अभी जैसे मिसाइल्स वगैरह, जैसे अपना ब्रह्मोस का जो नया वर्जन और भी जो अदर मिसाइल्स वगैरह है, वो कितने किलोमीटर की, समथिंग 600 किलोमीटर समथिंग की इतनी मारक क्षमता की मिसाइल्स वगैरह इंडिया ने बनाई है, ठीक है, ब्रह्मोस वगैरह और भी जो है, ठीक है, जो नया वेरिएंट है उसमें वो सारी चीज़ें तो इंडिया बना सकता है। इंडिया के पास लाइसेंस है, किसके थ्रू, MTCR के थ्रू लाइसेंस वगैरह है, ठीक है। जबकि चाइना इसका मेंबर भी नहीं है और ना चाइना के पास क्या है इसका वो भी नहीं है, इंडिया के पास क्या है, इसका वीटो पावर है, ठीक है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, ये जो कंट्रीज है जिसके साथ ये चाइना के ऊपर डिस्प्यूट, अब चाइना इसको डायरेक्टली नहीं डरा सकता, ठीक है, लेकिन क्या कर सकता है इंडिया इनका यूज़ कर सकता है, ये जो कंट्रीज़ है, ठीक है, इनका उतना ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, और इंडिया इसका वो कर सकता है। तो इंडिया ने क्या करना चाहिए, इंडिया ने बेच देना चाहिए इन लोगों को क्या चीज़ है, जो अपनी मिसाइल्स है जो 600 किलोमीटर तक की मारक क्षमता की, भले ही EMI पे बेचो, भले ही EMI पे बेच दो, ये ये जो है यहाँ पे इन लोग खरीद नहीं सकते, इतनी महंगी वगैरह है, तो भले ही कम दाम में बेचो, भले ही EMI पे बेच दो, लेकिन इन लोगों को दे दो वो। तो ये क्या करेंगे, मिसाइल चाइना कभी भी इधर पे भी जैसे ही इनको डिस्टर्ब करता है, ये लोग क्या करेंगे, चाइना को सीधा डरा देंगे कि हमारे पास ऐसा है, ये है, ठीक है। अब चाइना से क्या करेगा, घबराएगा, चाइना बोलेगा इंडिया को आप क्यों बेच रहे हो, ये वो ऐसा वैसा, आप क्यों बेच रहे हो, क्यों ऐसा, ये चीज़ें बोलेगा। अब इंडिया उसको जवाब दे ना दे कोई नहीं है इंडिया को, क्योंकि ये इससे ज़्यादा की इससे ज़्यादा हमारा क्षमता की मिसाइल नहीं बना सकता, और बनाई इसने तो जो MTCR का ग्रुप है, MTCR का जो रूल वगैरह है इसको वो उल्लंघन करेगा और सारे जो कंट्रीज वगैरह है प्रतिबंध लगा देंगे चाइना पे, ठीक है। अब वो चाइना अपने को इंडिया कुछ नहीं बोल सकता, इंडिया इनको क्यों बेच रहा है, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। अब इंडिया वहाँ पे बोलेगा कि भैया देखो हम इनको नहीं बेचेंगे, ठीक है, हम इनको नहीं बेचेंगे, लेकिन हमको चाहिए क्या, वीटो, एक तरीके से पूरे तरीके से ब्लैकमेल, कि आप जैसे ही हमारा जो वीटो पावर का हम UN में प्रस्ताव देते हैं, आप अपनी वीटो का यूज़ करके हमको कैंसिलेशन नहीं दिलाओगे, यहाँ पे ब्लैकमेल कीजिए।
चाइना को ये कुछ भी करके मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके हाथ में जैसे वो हथियार दे दिए 600 किलोमीटर के मारक क्षमता के, तो सीधे बीजिंग और कौन सा एरिया उड़ा देंगे चाइना का ये पता भी नहीं, क्योंकि चाइना इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स वगैरह करता है, तो जिसकी वजह से चाइना क्या करेगा, डरेगा। और जैसे अभी आपको मालूम है जो दक्षिणी मतलब जैसे जो चीन के साथ जो मतलब जो चीन बोलता है कि जैसे मतलब चीन भी अभी यहाँ का जो ये वाला जो एरिया है, जो पैसिफिक एरिया है, चाइना के साथ जो लगा हुआ पैसिफिक एरिया है, यहाँ पे क्या अपना पूरा कंट्रोल और पूरा दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ये कंट्रीज जैसे ही चाइना इधर घुसेगा ये जो सी है इसको बनाने अपना, वैसे ही ये कंट्रीज सीधे धमकी और सीधे चाइना को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, चाइना इधर अपना दबदबा नहीं बना पाएगा, तो जिसकी वजह से चाइना फिर पैर पड़ेगा इंडिया के, ठीक है। इंडिया वही बोलेगा वीटो पावर दे दो ये वो, ठीक है। तो ऐसे करके ब्लैकमेल कर सकते हैं हम चाइना को, ठीक है। यही बात करेगी इसमें कि चाइना इंडिया के पास एक अच्छा रास्ता है, ठीक है, इस चीज़ को करने का, यही सारी बात है और कुछ नहीं। अब चाइना क्या है, वीटो पावर का यूज़ करके ये जो पैसिफिक है यहाँ ओशियन, पैसिफिक ओशियन है ना, इसमें क्या कर रहा है, मनमानी कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, यहाँ पूरा खुद का कंट्रोल कर रहा है, इधर फिशिंग वगैरह ये वो, दूसरी कंट्रीज़ के घुसने नहीं देना प्रतिबंध, जिसके साथ यूएस के साथ उसका अभी वो चल रहा है। और इस चीज़ में जैसे इंडिया उस पर प्रेशर बनाएगा इस चीज़ में, जैसे इस चीज़ को लेके, तो कोई दूसरी कंट्रीज़ वगैरह ज़्यादा बोलेगी भी नहीं इंडिया को, ये चीज़ें है। तो ये आइडिया खान सर का था, पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, बस उन्होंने कहा कि इसको स्प्रेड करना चाहिए, मेरे को भी अच्छा लगा बहुत, तो ये चीज़ें बताई आपको मैंने, ठीक है। यही चीज़ें थी और कुछ नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपको मैं बता दूंगा जो अभी नेक्स्ट जैसे ही वो आता है अपना द हिंदू का एनालिसिस, ठीक है, वो वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, ठीक है। सबको हैव अ नाइस डे, अच्छे तरीके से रहिए, और जैसे ही न्यूज़पेपर आता है ऑनलाइन मैं डाल दूंगा, ठीक है।